तो ये भी सेमेस्टर 2 एएससी हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिया की परिभाषा दें और इसके भेद का वर्णन करें। ठीक है, तो क्रिया के बारे में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा और इसके बारे में पता ही होगा। तो ग्रेजुएशन में ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये आपको रिमेंबर करवाना चाहता है, मतलब याद करवाना चाहता है कि आप भूल तो नहीं गए हो। इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन में मिलते हैं क्योंकि हिंदी में यही सब आता है। और तो यहाँ पे क्रिया के बारे में बताना है, तो क्रिया क्या है आप लोग जानते हैं, तो इस बार थोड़ा अच्छे से जान लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो उत्तर है हमारा, पहले आपको डेफिनेशन लिख लेना उसका क्रिया का। लिख लेते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और जैसे हम लोग पहले बचपन में क्या पढ़ते थे, जिस काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों का डेफिनेशन एक है, थोड़ा मोड़ा अलग है, चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में, राम पढ़ता है, वह बच्चा सोता है, वह खेल रहा है, वह गा रहा है। ये सब क्या हो गया, क्रिया, मतलब कोई काम हो रहा है तो वह क्रिया हो गया। अब देखें क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के मुख्यतः 3 भेद हैं। मुख्य क्रिया, पहले मुख्य क्रिया के बारे में जान लेते हैं। जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम बताती है, यहाँ पे मुख्य क्रिया का मुख्य से ही पता चल रहा है कि मुख्य काम बताता है, तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम क्या कौन सा काम कर रहा है, मुख्य काम कर रहा है। किताब पढ़ना क्या है, मुख्य काम है। बच्चा दूध पीता है। तो उसके बाद हमारा सेकंड है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सहायक मतलब क्या होता है। सहायक मतलब होता है सहायता। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करती है, मतलब ये सहायक मतलब सहायता, किसका सहायता करता है, मुख्य क्रिया का ये सहायता करता है, तो वह हो गया सहायक क्रिया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं राम पढ़ रहा है। और सहायक क्रिया के याद रखने के लिए आपको बेस्ट ट्रिक ये है कि जिसमें रहा है, चुका है, या सहायक क्रिया हो गया। जैसे कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, जैसे कोई कर रहा है, दूध पी रहा है, यहाँ पर हो चुका है। प्रेजेंट और क्या बोलते हैं, पास्ट, हो चुका है और या फिर कर रहा है, तो हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे राम पढ़ रहा है, वह काम कर चुका है, तो यह हो गया सहायक क्रिया। और तीसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि सकर्मक, कोई सकारात्मक बात होगी। तो सकारात्मक कर्म जो होता है, जो काम सकारात्मक हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म वाक्य में होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया को याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि जहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या कैसे प्रश्न पूछने पर वो उत्तर मिल जाता है, वह हो गया सकर्मक क्रिया। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं, रख के राम किताब पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल गया, किताब पढ़ रहा है। ठीक, अगर पूछ देता कि राम पढ़ रहा है तो हमें पता ही नहीं चलता कि राम क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि राम पढ़ रहा है तो आ गया अकर्मक क्रिया में, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि राम किताब पढ़ रहा है, इसमें जवाब भी छुपा है। तो प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए तो वह हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, आ और जैसे यहाँ पे लिखा है माँ बच्चे को सुलाती है। माँ, जैसे अगर लिख देता कि माँ सुलाती है, अब किसे सुलाती हो तो पता नहीं चल रहा है, तो वह सब अकर्मक में आ जाएगा। लेकिन सकर्मक में पता चल जाएगा, क्वेश्चन में छुपा होगा उसका आंसर। जैसे कि माँ बच्चे को सुलाती है, तो इसका आंसर पता चल रहा है क्वेश्चन से ही। कर्मक क्रिया यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ किताब और बच्चे इक्वल टू कर्म, इसलिए सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का जस्ट ऑपोजिट है कर्मक क्रिया। ठीक है ना, बहुत ही इजी है। यहाँ पर देख सकते हैं हम सकर्मक क्रिया का डेफिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं, जिस क्रिया का कर्म वाक्य में होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक आप समझ लीजिए, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक समझ लीजिए। समझ गए, दोनों क्रिया बहुत ही आसान है, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जैसे उसका अपोजिट कर दीजिए, क्रिया के साथ क्या क्या कैसे पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि आपको ऊपर में बताएं। यहाँ पर वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि
बच्चा हंस रहा है, उत्तर नहीं है। बच्चा क्यों हंस रहा है उसका उत्तर नहीं है। मतलब क्वेश्चन पूछने पर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है इस वाक्य में, ठीक है, सेंटेंस में। तो यह हो गया अकर्मक क्रिया। अगर सेंटेंस में हमें उत्तर मिल जाता है, बच्चा मतलब क्यों हंस रहा है। यहाँ पर अगर लिखा होता कि बच्चा क्रिकेट देखकर हंस रहा है, तो यह हो जाता हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि बच्चा हंस रहा है, क्यों हंस रहा है वो हमें पता नहीं है, तो यह हो गया अकर्मक क्रिया, ठीक है। वह सो गया है, क्यों सो गया है, कौन सो गया है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। बस यहाँ पे लिखा है कि वह सो गया है, कौन सो गया वो हमें नहीं पता है। अगर वहीं पे लिखा होता है कि हम सो गए हैं, तो हमें पता चल जाता है कि राम सो गया है। अब यहाँ पे लिखा कि ये वह सो गया, अब कौन सो गया वो हमें पता नहीं चल रहा, तो यह अकर्मक क्रिया। तो जिस काम में हमें पता नहीं चलता है वह अकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। जैसे पक्षी उड़ रही है, यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ ट्रिक में देख सकते हैं, एक तरफ सकर्मक एक तरफ अकर्मक। तो सकर्मक है में होता है कर्म है, सकर्मक में कर्म होता है, क्या किसी का उत्तर मिलता है, खाना खाना, किताब पढ़ना, ये सब आ जाता है सकर्मक में। और खाना खाना और किताब पढ़ना ये जो हम लोग करते हैं खुद से, और जो हमें करना ही पड़ता है, जो नेचुरल चीज़ें होती है, सोना हंसना रोना हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, तो वह हो गया अकर्मक क्रिया। और इसमें उत्तर नहीं मिलता है, कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सकर्मक और अकर्मक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रिया को रचना के आधार पर बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस है पूछने के लिए। उससे पहले मैंने आपको क्रिया इसलिए बता दी क्योंकि आपकी क्रिया के बारे में पता चल गया। अब वो बताएंगे तो आपको और ईजी लगेगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।